ये क्वेश्चन 2007 का है, क्वेश्चन नंबर 5। ये गेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। मतलब ये 3 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और ये किस टाइप के हैं, ये नॉन होमोजीनियस है। ओके, होमोजीनियस का मतलब होता है कि इक्वल टू 0 होगा, x प्लस वाई ये वेरिएबल्स इक्वल टू 0 इस तरह से होंगे तो वो होमोजीनियस होता है। और यहाँ पे क्या है 3 4 5 जो नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या है, अगर इक्वल नॉन ज़ीरो इक्वल टू कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते हैं, सॉरी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं, तो वो जो होती है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होती है। तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। देन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन इज। यहाँ पे क्या बोली गई है, देन द वैल्यू ऑफ k, तब जो वैल्यू किसका, k की वैल्यू निकालने बोली गई है, फॉर विच जिसके लिए जो ये सिस्टम जो होगी क्या होगी, वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो ये था। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, जो k की वैल्यू क्या हो सकती है जो इस सिस्टम जो ये सिस्टम जो होगी, यहाँ देखिए कि यहाँ पे दिया गया है, जो ये सिस्टम जो होगी वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन देंगे। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसे, ये नॉन होमोजीनियस है तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में हम लोग लिखेंगे। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होगा, एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट्स है वो ऐसे लिख देंगे और जो इक्वल टू जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो इस तरह से लिख देंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से लिखे जाते हैं, ए के एलिमेंट लिखे जाते हैं, उसके बाद ये ए है और ये बी है। ठीक, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हमें ये कोफिशिएंट हम लोग कोशिश करेंगे ताकि ये कोफिशिएंट क्या करें, जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसे जीरो बनाने की कोशिश की, तो इससे इस एलिमेंट को घटाएंगे, इसको इस एलिमेंट से घटाएंगे, इस तरह से। तो ये हमें अगर हमें मतलब ये, तो हमें ये प्राप्त होगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ठीक, अब क्या बोला गया है कि इनफाइनाइट, हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब देते हैं, जब अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और रैंक ए, अगर वो यहाँ जो n ये यहाँ पे कितने 3x3 के हैं, अगर 3 के इक्वल हो जाती है तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन देती है। अगर ये, तो वो यूनिक सॉल्यूशन देती है। अगर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ए, रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ए अगर वो इक्वल होगा, लेकिन इक्वल जो होगा वो लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 होगा, यानी कि 2 हो सकता है, लेकिन दोनों जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, दोनों की रैंक जो होनी चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर रैंक मान लेते कि दोनों की 2 आ रही है, 3 नहीं आ रही, तो लेस देन 3 आ गई, तो इस केस में क्या होता है, इक्वलिटी होना चाहिए दोनों का। ये 2 है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए, जैसे रैंक ए ये और ये अगर मान लेते रैंक इसकी 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। तभी अगर दोनों की रैंक सेम होती है तभी इसकी जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर दोनों की अलग अलग हो जाएगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये इक्वल 3 की आ जाती है, ये ऑर्डर गिवन दिया गया है उसके इक्वल हो जाती है, तो इस यूनिक सॉल्यूशन अगर दोनों की इक्वल होती है लेकिन उससे लेस देन होती है 3, मतलब 2 आ जाती है, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला गया है, तो उसके लिए अगर मैं इसको नॉन ज़ीरो करती हूँ, अगर नॉन ज़ीरो मैं करती हूँ तो इसकी रैंक और इसकी रैंक जो होगी वो सेम आ जाती है, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगी। तो इसके लिए इसे मुझे जीरो बनाना होगा, ताकि ये जीरो बन जाए। तो इसकी ऑर्डर जो होगी वो इसकी रैंक जो होगी वो 2 होगी
और जो इसकी रैंक 2 होगी तो हम लोग यहाँ से बोल नहीं सकते हैं कि इसकी भी रैंक क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। ठीक, इस तरह से। तो इसीलिए हमें इसे जो करना पड़ेगा, इसे 0 बनाना होगा। ठीक, ताकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज दे दे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए इसको 0 किए तो ये क्या हो जाएगा, k = -5। ओके, ये आंसर है, k = -5।